नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1F को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1F में क्या करना है, हमको दो रेशनल नंबर दे रखे होंगे, उनके बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जितने हमको क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1F हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमको लिखा हुआ है कि हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में। वैसे तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन मेथड्स को यूज करेंगे। हर क्वेश्चन में हम सेम मेथड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि वो क्वेश्चन कैसा है, क्या वो इस मेथड से इजीली सॉल्व हो सकता है या वो सेकंड मेथड से इजीली सॉल्व हो सकता है, इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड, जब हमको सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है, हमको जब एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में, बहुत इजी मेथड इसका क्या होता है वो देखो आप। बहुत इजी मेथड इसका होता है कि हमको, ठीक है, इन दोनों रेशनल नंबर्स को क्या करना है, पहले तो प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका कि हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसका ये है कि आप, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो जो भी आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं और फिर 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है तक? ठीक है, ओके, आगे देखो। अब क्या करना है आपको, इसके अंदर हमारे पास दो रेशनल नंबर दे रखे हैं 1/4 प्लस 1/3। इस दोनों के सम को करना है हमको डिवाइड, किससे करना है, 2 से। क्लियर? इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा। फिर हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 बन जाए 3। ऐसे ही यहाँ 4 आ जाएगा। ये ब्रैकेट, डिवाइड को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई के अंदर हमने सीखा था, और 2 को हम चेंज कर देंगे 1/2 के अंदर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 7/12 into 1/2, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7/24। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में 7/24 जो है आपका, वो एक रेशनल नंबर में फाइंड आउट कर लिया है। तब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके अलावा भी कोई और रेशनल नंबर हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमको सिर्फ एक के लिए बोला था, इसलिए हमने एक निकाला है। और जब भी क्वेश्चन आपको एक निकालने के लिए बोलेगा तो हम ये वाला मेथड बहुत इजीली यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग वन रेशनल नंबर। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हमको वो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा, सिर्फ एक रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। हमको 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन 1 में यही देखा था कि जब हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है जस्ट अभी, कि जब भी हमको सिर्फ एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। चलो अब करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है 2 + 3, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5/2। बहुत इजीली 5/2 इनके बीच का वो एक रेशनल नंबर है। और मैंने आपको बताया था इसके अलावा भी बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं जो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आपका जो मेथड, अगर आपको जो मेथड पता है, अगर आप उस मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो हो सकता है 5/2 नहीं आए। आप अलग मेथड को यूज करके 5/2 नहीं आएगा, कोई दूसरा मेथड आंसर भी इसमें आ सकता है, कोई इशू नहीं है। मेरा मेथड ये है, आप चाहो तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, या आपको जो पता है और जो मैं आगे बताने वाला हूं, हो सकता है आपका और मेरा मेथड सेम हो आगे वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बहुत सारे रेशनल नंबर हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, फिक्स नहीं है 5/2, इसके अलावा भी बहुत सारा हो सकता है इसमें रेशनल नंबर। क्लियर है तक? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, ये भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्लियर है? इसी को एक और बार हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा हमको क्या बोल रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 and 1/2। इन दोनों के बीच में हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है।
अब देखो, आपको तो एक तरीका बहुत इजी पता लग चुका है मेरा वो वाला, कि हमको सम निकालना होता है x और y का और उसको 2 से डिवाइड करना होता है। क्लियर, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। इससे करते हैं एक बार सॉल्व। तो -1/3 को अगर हम 1/2 में ऐड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो -2, ऐसे ही यहाँ 3 आ जाएगा। आंसर आया आपका 1/6। इसका मतलब 1/6 जो है इनके बीच का रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ऐसे हम बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था अभी जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया, ठीक है। अब क्या इसके अलावा और भी मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, एक मेथड हमारे पास देखिए और है। वो मेथड क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास है ये दोनों नंबर, हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम। अब हो सकता है ये वाला मेथड आपको पता हो और वही मेथड में बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। करना क्या है, इन दोनों फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, कि हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 6 आ जाए। बताओ, ठीक है। आप बोलोगे सर 2 से कर दो, तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो -2/6, ठीक है। इसको मैं वहीं लिख देता हूं तो आपको देखने में इजी रहेगा। और 1/2 किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब 2 को 6 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 3 से कर दो, तो 3/6। क्लियर। अब हमको -2/6 और 3/6 हमारे पास ये दो सेम टू सेम डिनोमिनेटर के रेशनल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब देखो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। अगर हम काउंटिंग करते हैं तो -2 के आगे -1/6 होता है, फिर -1 के आगे 0/6 होता है, पता है आपको, फिर 1/6 होता है और फिर 2/6 होता है। मतलब इतने सारे 4 रेशनल नंबर हमको ऑटोमेटिकली मिल गए हैं। 4 मिल गए हैं एक साथ। हमको फाइंड आउट कितने करने हैं, सिर्फ एक करने हैं, सिर्फ एक फाइंड आउट करना है। कितने मिल चुके हैं हमको, 4 मिल चुके हैं। तो कोई सा भी इनमें से एक आप पिक कर लो। अब आप एक चीज और देखो, मेरा क्या आंसर आ रहा है, 1/6। क्या 1/6 में है, यस 1/6 इसमें ऑलरेडी है। आप चाहो तो दूसरा ले लो, 2/6। तो 2/6 हमारा आंसर हो जाएगा इनके बीच का एक रेशनल नंबर जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं यहाँ पे, कि जरूरी नहीं है वापस कि 4 ही आए, हो सकता है 8 भी आ सकते हैं। अगर हम इनके एलसीएम को बढ़ा देते तो और भी ज्यादा आते। जितना हम एलसीएम बड़ा लिखेंगे, जितना हम डिनोमिनेटर या एलसीएम बड़ा लिखेंगे, उतने ज्यादा रेशनल नंबर्स हमको मिलते जाएंगे। अभी 4 है, अगर मैं यहाँ 12 लिखता तो हो सकता है यहाँ पे 8 हो जाते। जितने बढ़ाऊंगा उतने यहाँ बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमको तो कोई से भी उठा के जो भी हमसे पूछ रहे हैं वो हमको यहाँ लिख देना है। आगे बात समझना आपके, यहाँ 1/6 आ रहा है, यहाँ 2/6 आ रहा है, गलत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आप -1/6 लेते तो वो भी सही होता, 0/6 लेते तो वो भी सही होता, 2/6 लेते तो वो भी सही होता। हमने वही लिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर निकाले। दोनों तरीकों से मैंने अलग अलग आंसर निकाले हैं और दोनों ही सही हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर ऑलरेडी होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। -3 और -2 के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको जो पहले वाला तरीका बताया था, डिवाइड करके 2 से डिवाइड करना है और सम निकाल के 2 से डिवाइड करना है, याद रखना हमेशा कि वो वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमको सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना होगा। आप चाहो तो उस फॉर्मूले को यहाँ भी यूज कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको वही डिवाइड करना पड़ेगा और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वो सिर्फ कहाँ यूज करना है, जहां हमको एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग उस एलसीएम वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको एलसीएम वाला बताया था करके, अभी उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस बार
हमारे पास दूसरा एक मेथड और है जो आपको बहुत पसंद आएगा। वो मेथड क्या है? बहुत इजी मेथड है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, इतना इजी मेथड है। कैसे, क्या करना क्या है? देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई दो निकालने हैं। क्या निकालने हैं? दो। तो हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, अगर हमको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, अगर हमको दो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम 2 + 1 कर देंगे 3। ठीक है, अगर हमको दो रेशनल फाइंड आउट करने हैं, आखिर 2 मिनट रुक जाना यार, पानी की आवाज आती है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर +1 कर देंगे और 3 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 3 आंसर तो है ही नहीं, 3 आंसर नहीं है, मुझे पता है। क्या करेंगे हम, इस 3 को, ठीक है, हम क्या करेंगे -3 और जो हमारा -2 दो नंबर हमको दे रखे हैं, हम क्या करेंगे -3 को 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3 से डिवाइड भी करेंगे, इसी 3 से। ठीक है, इसी 3 से हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे जो हमको क्वेश्चन में -3 दे रखा है। और -2 को भी हम 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जो भी हमने प्लस करने पे हमारा जो आंसर आया उसी को हम इन दोनों रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, देखो -9/3 आ गया और यहाँ -6/3 आ गया। अब -9/3 और -6/3 में आपको कितने दिख रहे हैं? देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका मतलब ये एक ही फैमिली के हो गए। ठीक है, इनके बीच में कितने हैं, तो इनके बीच में अगर आप देखो तो -8/3 और -7/3 हमारे पास 2 हैं और हमको चाहिए कितने, 2। ये क्वेश्चन आपको, ये मेथड आपको उतने ही निकाल के देगा जितने आपको चाहिए। तो ये 2 रेशनल नंबर हमारा आंसर है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आंसर। बहुत इजी मेथड था ये, कि जितने हमको क्वेश्चन ने बोले हैं, अगर क्वेश्चन 2 बोल रहा है तो हम 2 + 1 = 3 से इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक छोटा सा नोट आप एक और लिख लीजिए कि ये वाला मेथड हम कहां यूज करेंगे, जहां डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर इज सेम। जहां डिनोमिनेटर सेम होगा वहां हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, सिर्फ वहीं। देखो इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, डिनोमिनेटर इज सेम। आगे आपको बात समझ में? तो ध्यान रखना है ये चीज कि जब हमको डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है, ये नोट लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है, कि जब डिनोमिनेटर सेम है तब हमको ये वाला मेथड हम लोग बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी मेथड को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, हमको फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। 4 और 5 के बीच में तो 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? अब आपको ये चीज पता है कि सर आपने बताया था कि अगर एक निकालना हो रेशनल नंबर तो हम लोग जो है सम ऑफ x + y/2 वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और अभी आपने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम प्लस वाला मेथड यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? सबसे पहले आपको यही देखना है, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? यस, दोनों के नीचे 1 लगा सकते हैं। डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमको कौन सा मेथड यूज करना है, जो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट वही वाला। ठीक है, तो कौन सा मेथड है, देखो वो वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर। कितने फाइंड आउट करने हैं? 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? अगर 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमको तो क्या करना पड़ेगा, 3 + 1 कर दो और 4 आंसर डालो। ठीक है, मतलब 4 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, 4 × 4/4। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 16/4। और 5/1 × 4/4, मतलब जो ये 4 है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से। देखिए यहां भी कर दिया मैंने और यहां भी कर दिया मैंने, बहुत इजी है, 20/4। ठीक है, अब हमको इनके बीच के नंबर हम लिखेंगे, 16/4
और 20/4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं सेम फैमिली के, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो देखो 17/4 आ रहा है, 18/4 आ रहा है, 19/4 आ रहा है। क्लियर? चाहिए कितने? 3 चाहिए सर, और मिल कितने गए? 3। इस मेथड की यही खास एक छोटी सी बात है इसकी, ठीक है, कि हमको जितने चाहिए होते हैं ये मेथड हमको उतने ही निकाल के देगा, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। जो हमारे पास आ गए हैं वही आपके इसके आंसर्स हैं। कितना इजी मेथड था ये आपने अभी देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। बहुत इजी है कि नहीं, है ना? और अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें हमको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तक आपने अभी देखो 3 मेथड सीख लिए हैं। एक मेथड आपको ऑलरेडी आता था एलसीएम वाला, और ये 2 नए मेथड आपने भी सीखे। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। हमको इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं? 3। अब आपका दिमाग क्लिक कैसे करना चाहिए, आप पहले ही देखो निकालने कितने हैं? 3। सर ने बोला था कि अगर एक निकालना होगा तो हम वो डिवाइड 2 वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है, तो वो इसमें होगा नहीं यूज, कैंसिल एक मेथड। सर ने बोला था दूसरा मेथड कि अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ठीक है, कि प्लस कर दो, जो भी ये बोल रहा है उसके अंदर 1 प्लस कर दो। क्या वो मेथड यूज हो सकता है? नहीं हो सकता। अब कौन सा मेथड हमारे पास बचा है इनको इस निकालने के लिए? कौन सा मेथड हमारे पास बचा है? वो है एलसीएम वाला मेथड जो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो अगर हम 2/3 और 3/4 को बीच में निकालते हैं तो हमको 3 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि 12 आएगा। अब इस 12 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2/3 इंटू 12/12, ठीक है। सॉरी एक गलती हुई छोटी सी, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन के उसमें चला गया, ऐसे नहीं करना। 12 जो है हमको 3 को क्या करें कि 12 आ जाए हमारा आंसर, नीचे 12 आ जाए, क्या करें 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/12 आ गया। क्लियर? ओके, आगे देखो ये बोल रहा है आगे कि सर यहाँ पे है 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए नीचे? 3 से कर दो, ओके, 9/12। अब हमारे पास दो नंबर है 8/12, 9/12। क्या हमको इनके बीच में कोई दिख रहे हैं? आप खुद सोचो, 8/12 और 9/12 जो कि सेम फैमिली के हैं, तो इनके बीच में कोई नंबर हमको दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, तो क्या करें हम? अब इनके बीच में हमको कोई नंबर दिख नहीं रहा, हमको तो 3 फाइंड आउट करने हैं, तो कहां दिख रहा है हमको? मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऐसा कभी हो कि हमको रेशनल नंबर नहीं दिखे, एलसीएम फाइंड आउट करते समय अगर हमको रेशनल नंबर नहीं मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इस नंबर को, जो हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं एलसीएम था, इसको हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे हम? इस एलसीएम को डबल, कि अब हमको क्या चाहिए, हमारा इससे आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको पहले ये चीज रफ में करके देखनी है, ठीक है। आपने लिखा है तो इसको इरेज कर दो, हमारा आंसर आया ही नहीं। आपको इसको रफ में करके देखना है, ठीक है। आप रफ में अगर करते हो तो मैं यहाँ पे 12 × 2 24 लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, 24 हमको चाहिए, ठीक है, एलसीएम डबल हो गया, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से करेंगे, तो ऊपर भी 8 आएगा, 16/24। क्लियर? 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें भाई कि हमारा 24 आ जाए? 6 से करो, यहाँ पे 18 ये आएगा आपका 18/24। अब आप देखो एक बार और कि 16/24 और 18/24 में हमको सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है, 17। चाहिए कितने? 3, मतलब अभी भी नहीं आया है। तो अब हम वापस क्या करेंगे? वापस रफ में से इसको इरेज करेंगे और जो हमारा एलसीएम था उसको हम फिर डबल कर देंगे, और इस बार डबल नहीं करते हैं, इस बार हम इसको 3 टाइम कर देते हैं, 72 कर देते हैं। अगर ऐसा हो तो आप ऐसी चीज करते जाओ, या पहले ही सोच लो। अगर आप सपोज करो कि अगर आप
यहाँ पे 12 नहीं लेते, आप यहाँ पे 12 की टेबल का एक 120 लेते और उससे अगर आप निकालते तो भी आंसर सही आता आपका। ठीक है, तो देखो हम किससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 हमारा नीचे आ जाए। अब आप बोलो सर इतनी टेबल हमको आती नहीं है, डिवाइड कर लो ना, 72 को 3 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 24 आएगा। क्लियर, अब ऊपर 24 आ जाएगा तो 48/72। ठीक है, और यहाँ पे है 3/4, 4 को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से करेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 18 से करना पड़ेगा, 54। क्या अब हमारे सामने जो 48/72 है और 54/72 है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं? हाँ सर है, 49/72, 50/72, 51/72, 52, 53/72। कितने सारे हैं? 5 रेशनल नंबर। चाहिए कितने? 3। कोई से भी 3 आप इसमें से फाइंड आउट कर लो, कोई सी भी 3 आप इसमें निकाल लो, तो ये आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमको कई बार ऐसा भी करना पड़ सकता है। आप ये मत सोचना कि सर आपको ये नहीं पता था क्या, ऐसे करने का आंसर आएगा। तो बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, मैं तो याद नहीं रखता हूँ। तो यही चीज हम आपको भी करनी है कि अगर कभी ऐसा होता है तो कोई टेंशन जरूरत नहीं है। जो आपका एलसीएम आया ना, सबसे पहले हमारा एलसीएम क्या आया था, 12, उसी की टेबल के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 72 नहीं लेना चाहते तो आप 84 ले लेते, 84 नहीं तो आप 60 ले लेते, तो लेकिन उसी की टेबल का वो नंबर होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में? तब आपके ये आ जाएंगे। 5 आ गए थे, हमको 3 निकाले थे, हमने कोई से भी 3 निकाल लिए, वो है ये। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमको, देखो फाइंड 10 रेशनल नंबर। हमको 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन 2 रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम वाला मेथड ही इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। -3/4 एंड 5/6। ठीक है, एलसीएम लेते हैं हम इस 4 और 6 का। ठीक है, तो 12 आता है। कितना आता है? 4 और 6 का एलसीएम 12। अब देखो यही चीज, एक काम करते हैं, छोटे नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करें, हम इसके बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 12 को 3 मतलब 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कि हमको जो हमारा डिनोमिनेटर चाहिए वो 36 चाहिए। 12 मुझे छोटा लग रहा था, हो सकता है 12 से मेरा आंसर नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया कि 36 से कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं कि सर क्या पता आपने तो 36 सोच लिया, हमारे जो सर हैं वो 24 सोच रहे होंगे, जो कॉपी चेक कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारे रेशनल नंबर आप लोग ढूंढ सकते हो और सबके अलग अलग भी आ सकते हैं। तो चलो -3/4 को मतलब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? आप बोलोगे सर 9 से। चलो -27/36। ठीक है, 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए? आप बोलोगे 6 से। ठीक है, तो 30/36। अब -27/36 और 30/36 में कितने सारे रेशनल नंबर हैं? इनके बीच में 0 भी होता है। तो अगर हम यहां से ढूंढे तो 29, यहां से ढूंढे माइनस की तरफ से तो 26। इतने सारे रेशनल नंबर हमको मिल चुके हैं। देखो हमको चाहिए कितने? 10। कोई से भी आप 10 इसमें से निकाल लो। निकाल लिया आपने इसमें से? ठीक है, तो कोई से भी 10 अगर हमको फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, हम कोई से भी 10 लिख देंगे। आप चाहो तो 1 से 10 तक लिख लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। 1/36, 2/36, 3/36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10/36। ये लीजिए आपके सामने 10 रेशनल नंबर तैयार है, ताजा ताजा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पढ़ लेते क्या है, फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। -1 और 2 के बीच में हमको 12 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बहुत इजी, हमारा जो फेवरेट मेथड इसमें यूज हो रहा है, क्योंकि आपने बताया था कि जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमको वो वाला मेथड यूज करना है। करेक्ट, चलो बहुत इजी है, 12 निकालने बहुत इजीली निकल जाएंगे। तो वी हैव टू फाइंड 12 रेशनल नंबर। कितने फाइंड आउट करने बेटा? 12 करने सर। ओके ठीक है,
करना क्या था, मैंने बताया था आपको 12 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा 13। क्या करना है इसके बाद, सर जो 13 आया है उनको उन दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। चलो तो -1/1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 13 से, तो -13/13 आ जाएगा, और 2/1 को मल्टीप्लाई करते हैं 13/13 से, तो 26/13 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे ये चीज? ओके सर। अब क्या करना है आगे, आप देखो इसके अंदर हमको कितने निकालने हैं, -13/13 है और 26/13 के बीच में बहुत सारे नंबर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ अगर हम बीच में 0 खींचते हैं तो यहाँ पे हमको कितने मिलेंगे भाई, यहाँ हमको 25 मिलेंगे, यहाँ कितने मिलेंगे 12 मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं कि नहीं, चाहिए कितने 12, कोई सी भी 12 इसमें से बीच में से आप निकाल लो, बहुत इजी, कोई सी भी 12 इसमें से आप बीच में से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके सर, तो करें, चलो कोई से भी 12 फाइंड आउट करने, तो बहुत सिंपल चीज, 1 से 12 तक सारे नंबर आप लिख दो, 1/13, 2/13, 3/13, ऐसे करते करते 10, 12/13 ये लो। ये सारे 12 के 12 रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब मैं फिर ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आप अलग मेथड यूज कर रहे हो या आपको अलग मेथड बताया गया हो तो अलग आंसर है। ठीक है, जरूरी नहीं 13 वाला ही आंसर आएगा मेरा वाला, लेकिन आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो ये बहुत सारों में से ही हैं। आपके अलग आ सकते हैं, मेरे अलग आ सकते हैं, लेकिन होंगे इन्हीं के बीच में ही। क्लियर ये चीज? चलो, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1F हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, हमने 3 मेथड इसके अंदर देखे, जिसमें से एक मेथड आपको पता था एलसीएम वाला, जो हमने पहले भी किया है। एलसीएम वाला आपको ऑलरेडी पता था, सब यही करवाते हैं एलसीएम वाला। 2 हमने कौन से मेथड इसमें नए सीखे, एक सीखा कि अगर एक रेशनल नंबर होगा तो हम उन दोनों रेशनल नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। क्लियर? अगर एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना होगा तो। सेकंड मेथड हमने जो नया सीखा वो ये वाला था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप जितने पूछ रहे हैं उसमें 1 ऐड करके उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये 2 मेथड बहुत इजी, जो शायद ही आपको कोई बताएगा, मैंने बताए हैं। ठीक है, तो इन 2 मेथड्स को आपको नोट डाउन करना और प्रैक्टिस करना, अप्लाई करना। आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तभी आप ये मेथड यूज कर पाओगे। क्वेश्चन आपको कभी नहीं बोलेगा कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की और उनको देखना कि क्या मेथड यूज हो रहा है किसके अंदर, या हम हमेशा से ही वो जो एलसीएम वाला मेथड चलता रहे सब क्वेश्चन में वही हम उसको यूज करेंगे। तो ट्राई करो डिफरेंट करने का, जल्दी निकालेगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1F यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1G जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, पूरे चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1G स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।